हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ का मतलब चौथा लेक्चर होगा और इसके तीसरे 3 लेक्चर में, पहले दूसरे तीसरे में हम लोगों ने सभी फार्मूलों को पढ़ा है। जितने फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले हैं उन सभी फार्मूलों को हम लोगों ने नोट किया है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से 8.1 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो वाला पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है जो आपका, वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका किसका ज्ञात करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि जो AB है, AB है 24 सेंटीमीटर। और क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहला निकालना है साइन A कॉस A और दूसरा पॉइंट निकालना है साइन C और कॉस C। चलिए देखते हैं इसका सलूशन कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। पहले जो हमें दिया हुआ है कि ABC कौन सा त्रिभुज है, AB समकोण त्रिभुज है, B समकोण त्रिभुज है इसमें, तो पहले हम बना लेते हैं ये त्रिभुज। इस टाइप में हम त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर B समकोण है तो B को समकोण दिखा देंगे, यहाँ हो जाएगा ABC। अब देखिए जो हमें वैल्यू दी हुई, किस किस की वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो AB हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन A cos A। और हमें पता है कि जो साइन A का फार्मूला होता है, साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये देखिए कि इसमें भी कर्ण की हमें आवश्यकता पड़ेगी और कास में भी पड़ेगी। कास का फार्मूला क्या होता है, cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इन दोनों में हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण हाइपोटेनियस की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अगर हम वैसे लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ेंगे, लंब को पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पढ़ेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, कर्ण की हमें जरूरत पड़ेगी और कर्ण हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने का फार्मूला है जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ये जो फार्मूला होता है ये पाइथागोरस प्रमेय से हम प्राप्त करते हैं। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब देखिए हमसे साइन A मतलब एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा, एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा। और हमने बताया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जिससे भी एंगल बनेगा, जिससे भी एंगल बनता है, कर्ण जिससे भी एंगल बनाता है उसको हम आधार मान लेते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा आप कि जिससे भी कर्ण एंगल बनाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। तो देखिए कैसे चेंज होती है वैल्यू, यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू। पहले हमें यहाँ से कर्ण निकालना है, तो कर्ण देखिए हमें कर्ण पता नहीं है तो हम कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर। और आधार क्या है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर प्लस लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना का 4, और सॉरी 4 चौका 16, 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4 चौका 16, तो यहाँ 0 लिख के 16, 6 1 7 5 4 1 5। ये जो हमने स्क्वायर किया है इसका भी मतलब ये शॉर्ट ट्रिक होता है स्क्वायर करने का। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे हम स्क्वायर जल्दी से निकालते हैं, वहां से आप स्क्वायर करना, 2 अंक का स्क्वायर करना आप सीख जाइएगा। ये थोड़ा शॉर्ट होता है, जल्दी से इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 576 प्लस 49 कितना आएगा, 5 7 4 11 12
625 कितना आएगा 625। यहां पर इसका स्क्वायर हम यहां लिख देते हैं, आप देख लीजिए 5 7 6 प्लस 49 तो आएगा 625। 625 आ गया। अब देखिए जब कर्ण हमें निकालना होगा, कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण जब आएगा, कर्ण लिखेंगे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट में चला जाएगा 625, और 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है 25। कितना होता है 25। तो यहाँ हम कर्ण हमें पता चल गया कि कर्ण कितना हो गया 25। अब देखिए इसका काम खत्म, इसका यही काम था कि अगर आधार और लंब दिया है कर्ण निकाल लें, या फिर कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल लें, मतलब इनमें से 2 देगा और आपको एक निकालना रहेगा। चलिए अब हमें कर्ण पता चल गया, इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है साइन ए, तो साइन ए में साइन ए जब एंगल यहां बना तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब यहां से आपको फॉर्मूला पता है ना लंब बटे कर्ण, तो साइन ए इक्वल टू सीधा सीधा निकाल लीजिए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। ये होगी इसकी वैल्यू साइन ए की, क्योंकि क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। कास ए देखिए, कास ए निकालना है आपको, कास ए क्या निकालना है, कास ए निकालना है। कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 24 और कर्ण कितना है 25, अभी आपने निकाला। तो ये हो गया हमारा साइन ए की वैल्यू और कास ए की वैल्यू। इसको पहले नोट कर लीजिए आप, इसके बाद हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू और कास सी की वैल्यू। चलिए अब हम देखेंगे कि साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला हमारा यही रहेगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन सी और यहाँ पर लिखेंगे कास सी। ये फार्मूला तो चेंज होगा नहीं। अब देखिए ये वैल्यू आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए अब हमें निकालना है क्या, यहां से अब आधार भी हटा देंगे और लंब भी हटा देंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है साइन सी और कास सी, तो एंगल हमारा बनेगा कहाँ यहां पर बनेगा। और हमने बताया आपको यही बात याद रखनी है कि कर्ण जिसके साथ भी एंगल बनाएगा वो आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण वही रहेगा। अब देखिए साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पर साइन सी क्या वैल्यू हो जाएगी 24 बटे कर्ण हो गया 25। ये साइन सी की वैल्यू हो गई। और कास सी की क्या वैल्यू हो जाएगी, कास सी होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 7 और 7 बटे 25 क्या हो जाएगा कास सी हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे 25। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एंगल जब बनता है तो जिससे भी एंगल बनाएगा कर्ण, जिससे भी एंगल बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। ये उम्मीद है आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए ये वाली वैल्यू दोनों, और ये ध्यान में रखिएगा कि जो एंगल बनता है वो जिसके साथ एंगल बनता है वो आधार हो जाता है। अगर यहाँ पर ए के साथ एंगल बनना है तो आधार ये हो जाएगा, और सी के साथ एंगल बनना है तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा उम्मीद है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो चित्र दिया हुआ है, जो फिगर दिया हुआ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। P, Q और R ये दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमें ये दिया है 90 डिग्री। और हमें निकालना क्या है tan P माइनस cot R, ये हमें निकालना है। अब देखिए जो tan अगर हमें दिया है tan निकालना है तो tan P चाहिए ना, तो यहाँ पर P tan यहाँ बनेगा P एंगल, तो अगर एंगल ये बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो जो tan का फार्मूला होता है tan P इक्वल टू क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही फार्मूला होगा tan का। तो अभी देखिए हमें आधार तो पता है लेकिन लंब हमें पता नहीं है, तो पहले हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है
कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमें पता है ना, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहां से 13 सेंटीमीटर ये हो गया, और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, प्लस लंब हमें निकालना है, लंब हमें पता नहीं है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, 1 1 का 1, 3 दूना का 6, यहां से 9 6 1, और जो 12 इसको ये हमें पता है 144 होता है, प्लस लंब का स्क्वायर। ये देखिए जो ये जो मेथड है स्क्वायर करने का, ये अभी बताया मैंने कि मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से 2 अंक का स्क्वायर करना जल्दी से जल्दी, या फिर 3 अंक का स्क्वायर कैसे करना है जल्दी से, वहां से आप जल्दी से सीख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 169 इक्वल टू 144 प्लस लंब का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब यहां से देखिए लंब अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये कितना किसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। मतलब लंब हमें कितना पता चल गया 5, ये कितना होगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका काम खत्म। पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज यही है, इसमें यही यूज है कि आप अगर आधार दिया है, लंब दिया है तो कर्ण निकाल लीजिए, मतलब इसमें से 2 वैल्यू देगी और 1 वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो यहाँ से हमें लंब निकालना था, हमने लंब यहाँ पर निकाल लिया। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि वैल्यू ये जो हमें निकालनी थी वो हम कैसे निकालेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर वैल्यू आपको पता है कि 12 13 और तो ये 5 होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय से वहां दिखाना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 5 आएगी, ये आपको सोल्यूशन में वहां पे करना पड़ेगा, तो आप लोग करिएगा। अब देखिए ये हमें पता चल गया ना 5, तो अब देखिए tan p है, तो tan का पता है फार्मूला की tan बराबर क्या होता है लंब बटे, और cot अगर r निकालना है तो cot r निकालना, तो इसका जस्ट tan का जस्ट उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है इसका फार्मूला, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब देखिए tan p पहले हम लिखते हैं, तो tan p मतलब एंगल यहाँ बना, तो आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, तो जो हमारा जो हम वैल्यू लिखेंगे, तो अब देखिए tan लंब बटे आधार ना, तो लंब कितना है 5 हो गया, लंब हो गया 5, और आधार कितना हो गया 12, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया माइनस। अब देखिए जो अब यहाँ से p मिटा दीजिए, हमें कितना क्या चाहिए r चाहिए ना, तो हम r के पास एंगल बनाएंगे, तो जब जैसे ही आप r के पास एंगल बनाएंगे वैसे ही ये अब क्या हो जाएगा, लंब नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा आधार, ये वैल्यू तो उतनी रहेगी, इसकी लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, उसकी लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन जो आधार हो जाएगा, मैंने बताया कि कर्ण के साथ जो भी एंगल बनाता है वो आधार हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब ये जो काट r बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ये देखिए वैल्यू ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या मिलेगा 0, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में यही हमसे मतलब जो ट्रिक था उसका वो यही कह रहा था कि जो एंगल लेने पर ये वाला लेने पर वो आधार लंब आधार में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बस मेन मुद्दा इसका यही था। और ये देखिए 5/12 ये भी होगा, 5/12 ये कट के दोनों क्या हो जाएगा 0। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम आते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें दे रहा है कि sin a इक्वल टू दे रहा है 3/4, 3/4 दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू cos a की वैल्यू पूछ रहा है, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है tan a की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए जो sin a का फार्मूला होता है, sin a का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये सबको पता है। तो यहां से हमें 2 वैल्यू पता चल रही है कि लंब की जो वैल्यू होगी, यहां से हम इसको अगर इक्वल करेंगे तो लंब की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, और कर्ण की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, 3 और 4। एक मिनट,
चलिए अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस ए और tan ए। तो पहले हम ये फिगर बना लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री, अगर हम एंगल यहाँ पर ए मानते हैं A B C, तो जो लंब है यहाँ पर एंगल ए बनेगा, तो लंब होगा 3 और कर्ण होगा 4। अब हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार हमें निकालना है। आधार निकालने के लिए वही ये कर्ण हो गया और ये हो गया हमारा लंब। आधार निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज कर, कर्ण आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर 16 बराबर लंब का स्क्वायर क्या, लंब मतलब 3 3 9 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार ही हमें निकालना है। अब ये इधर आएगा 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहां से बचेगा 7 आधार का स्क्वायर। आधार निकालने के लिए जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट में जाएगा, तो आधार हमें कितना पड़ेगा, √7। आधार कितना हो गया, √7। तो आधार हमें पता चल गया, आधार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √7। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यही है कि बस आपको आधार निकालना है, कर्ण निकालना है या लंब निकालना है, तो आप इसका यूज करेंगे। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए cos a की वैल्यू पूछ रहा है, तो cos a का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, cos a का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan का फार्मूला क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार। तो बस सबकी वैल्यू पता है। आधार कितना है, आधार अभी हम लोगों ने निकाला √7, एक ही वैल्यू है, एंगल चेंज नहीं कर रहा है। अगर एंगल यही है तो आपको सीधे सीधे बस उठा कर रख देना, अगर एंगल बदलता तब ये आधार लंब आपस में बदल जाते। तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, और tan है, tan में लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल को आसानी से जल्दी कर लेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम चौथे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री और हो सके तो पूरा का पूरा मैथ NCERT 10th क्लास का अब हम लोग यूट्यूब पे ही पूरा पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।